तो उनको तो शायद एक बहाना चाहिए था कि रानी की तरफ से कुछ आए और हम आसानी से उन्हें, क्योंकि उनको कहीं प्रेशर था या जो भी था, तो वो लोग 3 दिन मेरा एडजस्ट करने को रेडी नहीं थे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी ऐसा है कि आपको कोई एक ही फिल्म चुननी पड़ेगी इस टाइम पे। और उन लोगों को उम्मीद थी कि मैं उनकी ही फिल्म चुनूंगी, क्योंकि वो एक बड़ी बैनर की फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं लागल रे राजा जी करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। और लागल रे राजा जी इज अ ब्लॉकबस्टर हिट एंड विधाता's फ्लॉप। भोजपुरी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने ससुरा बड़ा पैसा वाला में मनोज तिवारी के अपोजिट डेब्यू किया था। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। सही मायने में इसी फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में नई जान फूंक दी। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि जहां इस फिल्म के बाद मनोज तिवारी का करियर 7वें आसमान पर चला गया, वही रानी चटर्जी को फिल्मों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में रानी बताती हैं कि तब सुपरस्टार्स हिंदी फिल्म की एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहते थे। रानी को फिल्में नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने महिला प्रधान फिल्में करनी शुरू कर दी। रानी ने एक खुलासा विधाता फिल्म को लेकर किया है। रानी बताती हैं कि इस फिल्म में भोजपुरी की 3 सुपरहिट जोड़ियां थी। रानी चटर्जी मनोज तिवारी, नगमा रवि किशन और पाखी हेगड़े के साथ निरहुआ। विधाता का मुहूर्त शॉट होने के बाद रानी को खबर मिली कि मनोज तिवारी उनके साथ फिल्म नहीं करना चाहते। रानी ने जब यह बात मनोज तिवारी से पूछी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। लेकिन कुछ दिन बाद जब रानी ने शूटिंग से 3 दिनों की छुट्टी मांगी तो उन्हें सीधे फिल्म से निकाल दिया गया। रानी कहती हैं कि साफ जाहिर था कि वो लोग बहाना ढूंढ रहे थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, विकिपीडिया में मेरी बात की बहुत सारी फिल्में हैं। जब मैंने एक्शन फिल्में शुरू की, स्टार्टिंग तो मैंने ड्रामा बेस्ड फैमिली ड्रामा फीमेल ओरिएंटेड शुरू की थी, लेकिन 2011 आते आते आई स्टार्टेड एक्शन मूवीज। तो एक्शन मूवीज की विकिपीडिया पे पूरी लिस्ट है, लेकिन मेरी जो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्में हैं वो विकिपीडिया पे नहीं है। आपको कभी वक्त मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ देखिएगा छुट के जोड़ी ना, उनको बहुत पसंद आएगी परिवार को। पक्का देखूंगा। आपने अभी बोला है तो अच्छा, आप एक समय होता है कि हम जब एक यंग एज होती है, प्रतियोगिता होती है आपस में कलाकारों की, तो कोई किसी को निकलवा रहा है, रवि किशन आपको निकलवा रहे हैं, मनोज बाजपेयी निकलवा रहे हैं, और आप जानती भी हैं, फिर भी हम काम करते हैं। एक टाइम के बाद फिर इन चीजों को हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो फिर कभी बात हुई और आपने बोला कि मेरे को पता था कि आपने निकलवाया है? मनोज मनोज को एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक फिल्म थी विधाता, टाइटल था, उसमें पहली बार तीनों सुपरस्टार, तब तक निरहुआ भी आ चुके थे, इंडस्ट्री में स्टार बन चुके थे, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, ये तीनों एक साथ पहली बार आने वाले थे उस फिल्म में। तो प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि इनके साथ जो हिट जोड़ियां हैं हीरोइनों की, उन्हीं को रखा जाए। तो मैं मनोज तिवारी के अपोजिट फाइनल हुई, रवि किशन के अपोजिट नगमा जी थी और निरहुआ के अपोजिट पाखी हेगड़े। तो उस फिल्म को मुहूर्त वगैरह सब होने के बाद मुझे अंदर से खबर आने लगी कि अरे उनके अपोजिट वो किसी और को चाह रहे हैं, फलाना ढिमाका, जो भी कहानियां होती हैं। तब मैंने, क्योंकि मनोज जी मेरे ऐसे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उस वक्त मैंने मनोज जी को सिर्फ फोन करके पूछा था कि ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने कहा नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो मुझे क्यों ऐसी बातें आ रही हैं? तो कहा देखो तुम लोगों की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो फाइन। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास सेम डेट पे लागल रा राजा जी आ गई, और लागल रा राजा जी इज अ वेरी ब्लॉकबस्टर फिल्म, उस टाइम की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म। सो मैंने विधाता के प्रोड्यूसर से कहा कि 3 दिन मेरा एडजस्ट कीजिए। तो उनको तो शायद एक बहाना चाहिए था कि रानी की तरफ से कुछ आए और हम आसानी से उन्हें, क्योंकि उनको कहीं प्रेशर था या जो भी था, तो वो लोग 3 दिन मेरा एडजस्ट करने को रेडी नहीं थे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी ऐसा है कि आपको कोई एक ही फिल्म चुननी पड़ेगी इस टाइम पे। और उन लोगों को उम्मीद थी कि मैं उनकी ही फिल्म चुनूंगी, क्योंकि वो एक बड़ी बैनर की फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं लागल रे राजा जी करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। और लागल रे राजा जी इज अ ब्लॉकबस्टर हिट एंड विधाता's फ्लॉप।